सर स्काई लाइट टेक्नो स्कूल सिमरा चुनार मिर्जापुर में ये नया आपका स्कूल ओपन हुआ है। क्या कुछ खास बातें हैं इस विद्यालय की? यहाँ पर क्षेत्र में नर्सरी का तो कम ही क्वालिटी लोगों को दिखता है कि जो प्ले ग्राउंड के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, तो उनके लिए क्या कुछ खास है? जिस जगह सर ये विद्यालय आप लोगों ने ओपन किया उसके अगल बगल भी तमाम विद्यालय पहले से चल रहे हैं और वो लोग भी कुछ इसी तरह की शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या कुछ खास विशेषताएं हैं आपकी उन विद्यालयों से? क्या हट करके कुछ नया करना? कितना संघर्ष मानती हैं एक आप शहरों में आप पढ़ाती रही हैं, वहाँ की प्रिंसिपल रही हैं और इस ग्रामीण अंचल में आप आई हैं, तो कितना संघर्षपूर्ण रहेगा, कुछ अंदाजा है आपको? जब बच्चे अपने नानी के घर या किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, वो बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट पाते हैं, उनसे हटते हैं, दूर भागते हैं कि नहीं हम ये तो बहुत अच्छा है, हम बहुत वीक हैं। क्यों, ऐसा क्यों? मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत सेमरा गांव में एक विद्यालय का आज ओपनिंग हुआ है, वो भी सीबीएसई बोर्ड का। नर्सरी से 8 तक यहाँ पर पढ़ाई होने वाली है और तमाम विद्यालय तो आपने देखे होंगे इस ग्रामीण अंचल में खुले हैं, लेकिन ये विद्यालय भी आज ओपन हुआ है, स्काई लाइट टेक्नो स्कूल सेमरा भुड़कुड़ा चुनार मिर्जापुर। और क्या कुछ खास बातें हैं इनके, हम प्रबंध समिति से ही बात करेंगे। तमाम इनके टीम के मेंबर हैं प्रबंध समिति के, साथ ही साथ इनके प्रिंसिपल मैम भी और तमाम इनके टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ टीचर तो चले गए हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं यहाँ पर। उद्घाटन के बाद थोड़ा सा हम लोग विलंब से पहुँचे हैं, थोड़ा बातचीत किया जाए कि आखिरकार क्या कुछ खास बात है आपके इस नए विद्यालय में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय आपका हो जाए। मैं पंकज सर, स्काई ट्यूटोरियल्स दुर्गापुर वाराणसी का डायरेक्टर भी हूँ और यहाँ अब मैनेजमेंट कमेटी में भी हूँ। तो ये सर स्काई लाइट टेक्नो स्कूल सिमरा चुनार मिर्जापुर में ये नया आपका स्कूल ओपन हुआ है। क्या कुछ खास बातें हैं इस विद्यालय की? देखिए, ऐसा है कि मेन बात यह है कि शहर में जो फैसिलिटीज़ होती है पढ़ाई से रिलेटेड और गांव में थोड़ा सा उसका लैकिंग है, तो नए समय में अब हम लोग इसको लेकर गांव में भी पहुंच रहे हैं कि जिससे कि गांव भी उसी तरह से एजुकेटेड हो जाए जैसे कि शहर के बच्चे हैं। तो टीचर्स भी हमारे मैक्सिमम ऐसे हैं जो उन बच्चों को पढ़ा चुके हैं और वहाँ से टीचर भी आएंगे और ये बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये शायद ज़्यादा बेटर है आपके लिए या किसी भी गांव के लिए। एक और सदस्य हमारे साथ है प्रबंध कमेटी। सर परिचय क्या हुआ? राजकुमार सिंह, भोड़कुड़ा चुनार मिर्जापुर। क्या सोच करके सर इस विद्यालय का निर्माण हुआ है, जो तमाम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे और नर्सरी के भी, मतलब यहाँ पर क्षेत्र में नर्सरी का तो कम ही क्वालिटी लोगों को दिखता है कि जो प्ले ग्राउंड के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, तो उनके लिए क्या कुछ खास है इस विद्यालय में? सर अभी सर बताया ना कि मतलब अच्छे से शिक्षा दिया जाए देहात के बच्चों को भी, यही सब है। सर आपका परिचय क्या हुआ? राजीव सिंह, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पर। और बाकी क्या कुछ सोच करके सर आप लोगों ने इस ग्रामीण अंचल में इस विद्यालय का निर्माण किया? देखिए, ये स्काई लाइट टेक्नो स्कूल जिस तरह से हम लोग नाम रखे हैं, इसमें जो टेक्नो हम लोग वर्ड यूज़ किए हैं, बेसिकली ये इंजीनियरिंग, मेडिकल या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आपका सीए हो गया कॉमर्स फील्ड में या सीयूटी हो गया, हम लोग स्टार्टिंग से इस तरीके से उनको माहौल देना चाहते हैं लगभग 4th क्लास से ही, कि वो स्टार्टिंग से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें कंपटीशन को लेकर के आपके बोर्ड के साथ साथ। और एक इंग्लिश का ही माहौल देना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर जो भी टीचर्स टीम और बाकी टीम है पूरा, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग बिल्कुल इंग्लिश ही अलाउ करेंगे बातचीत करने के लिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई बच्चा 2.5-3 साल का है, उसके लिए हम कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं लगाते हिंदी बोलने के लिए। वो उस माहौल में पापा मम्मी दादा दादी से बार बार सुनते सुनते वो हिंदी बोलना सीख जाता है। तो अगर वो माहौल हम लोग कैंपस में दिया जाए कि इंग्लिश में हर एक टीचर बात करें, तो हमें लगता है कि वो बच्चा जो छोटा भी है वो टीचर्स और प्रिंसिपल के बातों को सुनते सुनते वो इजीली इंग्लिश बोल सकता है और ये बड़ा मायने रखता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है या आप अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी आप पीछे के कतार में होते हैं, कारण कि आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उनका जो व्यक्तित्व विकास है उसको भी एक अच्छे लेवल लेके जाना है। जिस जगह सर ये विद्यालय आप लोगों ने ओपन किया उसके अगल बगल भी तमाम विद्यालय पहले से चल रहे हैं और वो लोग भी कुछ इसी तरह की शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या कुछ खास विशेषताएं हैं आपकी उन विद्यालयों से? क्या हट करके कुछ नया करने वाले हैं? कुछ हट करके एक ये हम बोल सकते हैं कि जैसे एक जो अभी जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल लिए कि एक इंग्लिश का बढ़िया माहौल देना है, दूसरा एक कॉम्पिटिटिव लेवल का भी एग्ज़ाम इस बोर्ड के साथ साथ। और ये हमें लगता है मिर्ज़ापुर ज़िले में ये पहला ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे प्योरली हम लोग बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी कराएंगे। आगे कुछ विस्तार भी होने वाला है इस विद्यालय में? अभी 8 तक है, जैसे अभी 8 तक क्लास साल स्टार्ट हुआ है, अब आगे 9 to 12 भी स्टार्ट होगा इसी के साथ साथ।
तो कहने का मतलब कि जो अभी तो 8 तक के बच्चे, लेकिन आगामी भविष्य में और भी विस्तार इस ये विद्यालय का हो सकता है। बिल हो सकता नहीं, वो होगा होगा। और हम लोग आगे उसके लिए प्रोसीड कर रहे हैं। जी जी जी। प्रिंसिपल मैम भी है, क्या परिचय हुआ मैम, थोड़ा सा नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी ओबेरॉय है और मैं बड़े हर्ष अनुभव कर रही हूँ कि मुझे यहाँ का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है और मैं अपने डायरेक्टर सर से वादा करती हूँ कि मैं उनको खरा उतर के दिखाऊंगी इस फील्ड में। और हमने जो विद्यालय खोला है इसमें हमारी सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हमारी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है कि हम बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार कराएंगे। मतलब वो कॉम्पिटिटिव तो रहेगा ही, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में सर ये होता है कि जिससे कि बच्चे को और फील्ड में अपने आप आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि उसको ये लगे कि मैं केवल किताबी नॉलेज नहीं ले रहा हूँ, जिससे मुझे वो बोर ना हो। हम उनके लिए यहाँ बिग प्ले स्टेशंस भी लगा रहे हैं जो अभी 2-4 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब करके सीखने की या लर्निंग बाय डूइंग समथिंग। तो दिस इज़ माय मेन मोटो और मेरे स्टाफ से बड़ी उम्मीदें हैं मुझे भी। और मेरा स्टाफ बहुत मतलब दे आर वेरी हेल्पफुल टू मी एंड ही इज़ द वाइस प्रिंसिपल, ही इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव एंड आई एम वेरी थैंकफुल। दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन मेकिंग दिस इवेंट अ सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू। कितना संघर्ष मानती हैं एक आप शहरों में आप पढ़ाती रही हैं, वहाँ के प्रिंसिपल रही हैं, और इस ग्रामीण अंचल में आप आई हैं, तो कितना संघर्षपूर्ण रहेगा, कुछ अंदाजा है आपको? जी, यहाँ संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे जो हैं पूरी तरह से इंग्लिश नहीं जानते। तो अगर हम उनसे टोटली इंग्लिश में बात करेंगे तो वो बहुत हमारे लिए एक चैलेंजिंग होगा। तो इसके लिए हमको बाइलिंगुअल यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी स्विच करना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा चुनौती का वो है, जिसमें कि और इस चुनौती को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि हम खरे उतरेंगे और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव आवर बेस्ट। देखिए, पहले से ही तैयारी इनकी टीम कर रहे हैं कि तैयार हम लोग हैं, और जिस तरह से बच्चे आएंगे तो उनको उस तरह से हम लोग प्रिपेयर भी करेंगे। वाइस प्रिंसिपल सर हैं, क्या परिचय हुआ सर? सर मैं नीतीश श्रीवास्तव प्रयागराज से हूँ। आई वॉज वर्किंग देयर इन न्यू RSJ पब्लिक स्कूल सिंस 11 ईयर एज अ वाइस प्रिंसिपल। यहाँ पर मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर आया हूँ और सर बहुत कुछ सोच के मैं इस टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ने का मेन मोटिव यही है कि इस ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं उनको वो एटमॉस्फेयर, वो इन्वामेंट हम प्रोवाइड कर सकें जो शहर के बच्चों को मिलता है। सर वो फैसिलिटीज़ हम उनको दे सकें जो शहर के बच्चों को पाते हैं। वो अपने आप को एक्चुअली होता क्या है ना सर, कि मैंने देखा भी है और सुना भी है कि जब बच्चे अपने नानी के घर या किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, वो बच्चे किसी अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट पाते हैं, उनसे हटते हैं, दूर भागते हैं कि नहीं हम ये तो बहुत अच्छा है, हम बहुत वीक हैं। क्यों ऐसा, क्यों इस रीज़न में ऐसा क्यों? तो वो जो डिफरेंस है ना बच्चों में, शहर के बच्चों में और गांव के बच्चों में, बोला जाता नहीं गांव का बच्चा है शहर का बच्चा है, वाई? क्या गांव का बच्चा उस ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है? छू सकता है सर। वो क्यों डिफ्रेंशिएट हो रहा है? वो डिफरेंस को हम ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दैट इज़ आवर मेन मोटिव। बहुत सुंदर। देखिए, स्काईलाइट टेक्नो स्कूल के तमाम टीम के सदस्य हैं और इनका कहना है कि क्यों शहर और ग्रामीण में क्या विभेद करना, और जैसे शहर के बच्चे हैं वैसे ही हम लोग ग्रामीण बच्चों को भी वो परिवेश देंगे और उस तरह से निखर करके सामने आएंगे। फिलहाल देखना तो ये होगा कि आखिरकार स्काईलाइट टेक्नो स्कूल जो इनका विद्यालय खुला है, आखिरकार क्या कुछ नया इनके यहाँ होने वाला है। वो आगे हम लोग भविष्य में जब रिजल्ट आएगा तब वो भी चीज़ें हम लोग इनसे मुलाकात होगी तो फिर से उससे भी हम लोग रूबरू होंगे। फिलहाल ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।